मैंने क्या कहा था? ज्वाइन योर हैंड्स। ओ Sai Ram. And very good afternoon is exact 12 noon. Children are coming more and more. 16, 17 children are in the class. And Mrinalini, Yes, sir. Harry Potter in my phone. नहीं नहीं, मुझे आपके प्रोफाइल से किसी के कोई दिक्कत नहीं है मुझे, और ना ही मुझे वो साउथ कोरियन सिंगर्स जो बैंड है उसके ग्रुप से कोई दिक्कत नहीं है। आप जिसे चाहें उसको सुन सकते हैं, एवरीथिंग इज फाइन। आफ्टर ऑल वो भी एक म्यूजिक है। मैं सिर्फ मजाक कर रहा था क्योंकि मुझे पता है कि बच्चे मुझे आजकल सोनी कपूर के गाने अच्छे लगते हैं। मुझे हिंदी के भजन अच्छे लगते हैं बस। अब आप मेरी बात सुनिए। हमारी क्लास में 33 बच्चे हैं और अभी लगभग 18 बच्चे हमारी क्लास में प्रेजेंट हैं। जो प्रेजेंट नहीं है मैं उनकी बातें नहीं कर रहा, लेकिन जो प्रेजेंट हैं, कैथरीन, हाउ मेनी गर्ल्स आर देयर इन योर क्लास? Anvega, Sir, I don't know. Sir, 15 girls. I don't And know. Catherine. 15 girls. Okay, 1 minute, 1 minute. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 girls हैं। एंड 12 गर्ल्स में से जो रेगुलर प्रेजेंट हैं, अर्पिता इज प्रेजेंट बेटा? Yes, sir. ओके। और सानिका? Yes, sir. ओके। सौम्या मिश्रा? Yes, sir. योगिता? Yes, sir. अग्रिमा? Yes, sir. रोशनी? एब्सेंट। वैशाली? एब्सेंट। भारती? Absent. Absent. एब्सेंट। पलक मालवीय? Absent. Absent. विशाखा जाटव? आती है। ना वो एब्सेंट ही रहती है बेटा। विशाखा जाटव? एब्सेंट। Absent. अनुमेगा प्रेजेंट। पंक्ति प्रेजेंट। मृणालिनी प्रेजेंट। कैथरीन प्रेजेंट। सो जो गर्ल्स प्रेजेंट हैं उनके नंबर्स लगभग 6-7 हैं। ठीक है, थोड़ा सा सभी गर्ल्स अपना कैमरा ऑन करें और कैथरीन और अनुमेगा नाम नोट करिए। जिसको बोलूंगा वो कैथरीन करेगी, जिसको बोलूंगा अनुमेगा कर लेगी। हमको आर्ट इंटीग्रेशन का एक प्रोजेक्ट करना है जिसमें बहुत सारे सब्जेक्ट इंक्लूड होंगे और किस बेस पर किस टॉपिक पर होगा ये मैं आपको बता दे रहा हूँ। ठीक है, अनुमेगा आप किसी भी गर्ल्स को अपनी तरफ चूज कर सकते हैं बेटा। सर सौम्या। ओके, सौम्या मिश्रा। यस। कैथरीन? कैथरीन को पता नहीं होगा कौन सी गर्ल्स है। हाँ, तो कैथरीन की तरफ से योगिता आ गई है। आप योगिता का नाम लिख लीजिए, आप योगिता श्रीवास्तव। और अब योगिता ही बोलेगी कैथरीन की तरफ से क्योंकि योगिता पुरानी बच्ची है, सी नोज एवरीथिंग। यस अनुवेगा, नेक्स्ट। अग्रिमा।
ओके, योगिता, योगिता, सर हाँ, साराक्षी सर। साराक्षी, कैथरीन नोट करते जाइए, साराक्षी। यस, नेक्स्ट अनुमेगा। सर नेक्स्ट सानिका। सानिका, यस, कैथरीन, हाँ, इट मीन्स योगिता। सर आई डोंट नो। कौन बच गया अभी? सर पंक्ति, आई थिंक पंक्ति जैन, अर्पिता। पंक्ति, राइट, पंक्ति इज नेम इन कैथरीन ग्रुप। सर 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 योगिता ने बोला उसको अर्पिता चाहिए। आई सेड पंक्ति। ओके, आपके डोंट ग्रुप लाई। में अनुमेगा कितने होगा बेटा? सर मेरे ग्रुप में सिर्फ 3 स्टूडेंट्स हो गए हैं। अच्छा, कितनी, कौन सी गर्ल्स रह गई हैं अभी? अर्पिता और मृणालिनी। फिर से बोलो। अर्पिता और मृणालिनी। मृणालिनी। अरे तो सब लोग बोलोगे तो कैसे सुनाई देगा? अर्पिता और मृणालिनी। अर्पिता और मृणालिनी। अर्पिता है यहाँ पर? कैथरीन, how many girls are there in your group? 3. Okay, Mrinalini is in Catherine group and Arpita is in Anumega's group. Okay. Now, girls, you can keep your camera close. Yes, Vyom, Yes, sir. Arus is there. Adit, Yes, sir. Vyom, Aditya, and लक्ष्य शर्मा। यस सर। हाँ, फटाफट अपने अपने ग्रुप में नाम लिख लेना। आप, मैं काउंट नहीं कर रहा हूं, पहले व्योम बोलेगा, फिर आदित्य बोलेगा, फिर लक्ष्य बोलेगा। यस आरुष। व्योम, आरुष, यस आदित्य, लक्ष्य। आदित्य नहीं है। लक्ष्य ऑलरेडी अलग ग्रुप में है। अच्छा, व्योम। अरे व्योम भी अलग ग्रुप में है, क्या सुनता है बेटा? व्योम और लक्ष्य को छोड़ के बोलिए। चलिए, ये बहुत टाइम लगा रहे हैं, तीनों बच्चे नोट कर लीजिए। आदित्य, कैन यू ओपन योर कैमरा? लक्ष्य आल्सो। सर माय कैमरा इज ओपन। आदित्य, हाँ, अब नोट कर लीजिए, मैं बोल रहा हूँ, व्योम आप नोट कर लीजिए। विपुल का नाम लिखिए, व्योम। लक्ष्य आप लिखिए शशांक का नाम। आदित्य आप लिख लीजिए संदेश धाकड़। व्योम आप लिखिए अभिषेक धाकड़। आदित्य अभिषेक यादव। लक्ष्य सार्थक खैरनार। व्योम प्रशांत केवट। आदित्य लोकेश सोनी। लक्ष्य संजीव। व्योम अनिल। आदित्य आयन। लक्ष्य अमेर। सर मेरा नाम किसने चुप लिखा? रहो, किसी का बिल्कुल। फोन आ गया था इसलिए मैं सुन नहीं पाया। हाँ, नहीं सुन पा रहे तो बीच में डिस्टर्ब मत करो, बाद में बता देंगे। डिस्टर्ब करता है बीच बीच में। लक्ष्य
अमय सर। हाँ, अमय का लिख लिया। व्योम रामपारा सर। आदित्य आरुष। लक्ष्य नितेश। हाँ, अबे लोकेश को बता दो किसके ग्रुप में है। सर बट लोकेश को मैंने चूज रह किया गया ना सर। लोकेश सर तो मेरे आदि- ग्रुप में है। ये बीच बीच में क्यों बोल रहा है संदेश? लोकेश तुम आदित्य शर्मा के ग्रुप में है। यस सर। यस व्योम। सर बट आई हैव चूजन आरुष। वो सब हटा दिया था मैंने, आप लोग चूज नहीं कर पा रहे थे तो हटा दिया था ना सब, पुराना हटा दो सब। हाउ मेनी आर इन देयर ग्रुप, योर ग्रुप लक्ष्य? 5 सर। व्योम। 5 आदि आदित्य 5 आदित्य नाम लो बेटा, कौन कौन है आपके ग्रुप में? संदेश, अभिषेक यादव, लोकेश सोनी, अयान पठान और आरुष पाचकरे। ओके। व्योम। विपुल, अभिषेक धाकर, प्रशांत केवट, अनिल दाम। यस। लक्ष्य। शशांक, सार्थक, संजीव, अमय एंड लास्ट was नितेश। Okay. Any doubt to anyone regarding group formation? Okay. Now what we have to do, and Didi Catherine and others Didis, this is art integration project. सब लोग सभी ध्यान से सुनना। And our topic is motion and time. It means the chapter motion and time, coming chapter, we will start with this method of working, art integration. और हमने जो इसमें आर्ट्स इंक्लूड करी हैं, जो टूल्स इंक्लूड किए हैं, वो हमने फर्स्ट टूल है रोल प्ले, सेकंड टूल है स्लाइड शो मींस पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, एंड थर्ड टूल है डिजाइनिंग थ्रू फोटोशॉप। डिजाइनिंग थ्रू फोटोशॉप मतलब जो भी हम काम करेंगे, पहला क्या है रोल प्ले, यू कैन चूज रोल प्ले। सेकंड स्लाइड शो प्रेजेंटेशन, यू कैन चूज दैट वन। द थर्ड वन इज डिजाइनिंग थ्रू फोटोशॉप और एनी देयर ऐप। इस तरीके की कोई भी ऐप से भी हम अपना डिजाइनिंग का वर्क करके दिखा सकते हैं। यहां तक कोई डाउट है किसी बच्चे को? डिजाइनिंग का मतलब डिजाइनिंग एक्सपेरिमेंट्स। हाँ, डिजाइन आप कुछ भी कर सकते हैं। फोटोशॉप से क्या डिजाइन करते हैं बेटा? फोटोज। फोटोज। डिजाइनिंग से डिजाइनिंग एक्सपेरिमेंट नहीं है बेटा। यू कैन डू डिजाइन योर एक्सपेरिमेंट विद द हेल्प ऑफ सच एप्स। यस कैथरीन। सर पावर पॉइंट में अपन को समझाना है, मतलब कैसे, क्या उसमें स्लाइड में क्या बनाना है। हाँ बताऊंगा, लेट मी एक्सप्लेन। यस व्योम। सर कैन वी यूज पिकासा? डेफिनेटली यू कैन। एनी डाउट? अब इसमें करना क्या है, देखिए सबसे पहले तो हमको कुछ नहीं करना है और सब कुछ करना है। ये सब कुछ करना और नहीं करना क्या है, कोई भी काम को सबसे पहले हम बहुत अच्छे से समझेंगे और उसके बाद उस काम को करेंगे। मोशन एंड टाइम साइंस में भी आएगा, मैथ्स की टीचर भी कुछ कराएंगे, सोशल साइंस की टीचर भी कराएंगे, हिंदी की टीचर भी इसी में कुछ कराएंगे, लैंग्वेज के टीचर भी कराएंगे और संस्कृत की टीचर भी कराएंगे। आ गई आपके पास समझ में? क्या कराएंगे? जब भी आपसे टीचर्स पूछें कौन से टूल्स हैं,
तो आप उनको याद दिला सकते हैं। रोल प्ले है, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन है, और डिजाइनिंग थ्रू फोटोशॉप और एनी अदर ऐप। ठीक है बेटा, ये बात समझ में आ गई? सारे सब्जेक्ट्स आप इसमें इन्वॉल्व कर सकते हैं। अब आपको करना कैसे है, अभी तो मैं चैप्टर स्टार्ट करूंगा तब आपको सब समझा दूंगा कि करना क्या है। क्योंकि बीच बीच में डेली आपके साथ आपके टीचर्स रहेंगे तो वो आपको कुछ ना कुछ बताएंगे, आप भी उनको याद दिलाते रहिएगा। कोई रोल प्ले करा देगा उनके टॉपिक का जो इस टॉपिक से रिलेटेड है, कोई पीपीटी के बारे में बताएगा, कोई अदर फोटोशॉप्स के बारे में बताएगा, जो फोटोशॉप एप्स हैं उनके थ्रू डिजाइनिंग के बारे में बताएगा। यहां तक बात क्लियर है बेटा आप सभी को कि कुछ डाउट्स हैं? सर ये फोटो, संदेश, एनी डाउट बेटा? यस सर। हाँ बोलो। सर ये फोटोशॉप से कैसे क्या करना है? नहीं, अभी धीरे धीरे बहुत सारी जो चीजें हैं वो क्लियर होती जाएंगी। लेट मी स्टार्ट द टॉपिक। आपको फोटोशॉप नहीं समझ में आ रहा है, आपको रोल प्ले समझ में आता है, आपको पावर पॉइंट और स्लाइडिंग पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन स्लाइड शो समझ में आता है, आप उसका यूज कर सकते हैं बेटा। ठीक है? क्या कोई बच्चा बताएगा कि फोटोशॉप्स क्या होती हैं? सर कहना है? यस बेटा। सर फोटोशॉप ज्यादातर फोटो एडिटिंग के लिए होती है, या फिर हम जैसे कोई सोशल मीडिया के लिए, ऐसे जैसे हम कभी थंबनेल बनाते हैं किसी चीज के लिए, या फिर हम कोई उसकी आउटर डिजाइनिंग बनाते हो? वेरी गुड। हम उसका कोलाज भी बना सकते हैं, वो भी आ जाएगा, कुछ स्पेशल कैरेक्टर्स जोड़ के उसमें। यस आरुष? यस सर, हम उसमें बहुत कुछ ऐड कर सकते हैं, उसमें बहुत सारे इफेक्ट्स ऐड कर सकते हैं। बस 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 बेटा, संदेश आपको क्लियर हो गया? यस सर। अब यहाँ पे हमको करना क्या है, जैसा कि कैथरीन ने पूछा कि तो हमको करना क्या है। अब जैसे कि द चैप्टर मोशन एंड टाइम, दिस इज द टॉपिक ऑफ आवर चैप्टर। व्हाट इज मोशन? आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द लूज मोशन। The moving. What is motion? Yes, Vyom. The change of position of any object with respect to time and a particular point is called motion. Okay. It means when a body changes its position, that is said to be in the state of motion, isn't it? अब एक बार क्या हुआ कि मैं भी एक ट्रेन में बैठा था और कैथरीन भी एक और दूसरी ट्रेन में बैठी थी। बोथ द ट्रेन्स वर रनिंग ऑन पैरेलल ट्रैक्स। ठीक है? तो मैं और कैथरीन बात करते हुए जा रहे थे। Our windows were in front of each other. So we were in the state of motion or in the state of rest? Sir, it depends on the person who is seeing them. It means with respect to is important. Yes? To whom? किसके respect में? अच्छा, I am asking one question. Everybody can give answer. What is the distance of Bhopal? 310 kilometers. Okay. So many answers I got, but I did not say कि भोपाल का डिस्टेंस कहां से मैंने पूछा है, गुना से पूछा या मुंबई से पूछा? I never said the distance of Bhopal from Guna or Sada colony. I wanted to know the distance of Bhopal from Mumbai. So distance is a relative terms. We need a reference point. Acha, who is the tallest boy in our class? Vipul. Okay. Vipul. Vipul is the tallest one in the class. Yes. But suppose next week one more student joined the class. A new student admitted in our school in your class. And he is about 6 feet plus half,
6.5. So what you will say? Who is the tallest one? A new student? So the newcomer. New student. हाँ. अच्छा, आपको बोर्ड दिख रहा है? सर बहुत थोड़ा सा दिख रहा है। Yes, sir. थोड़ा थोड़ा दिख रहा है। थोड़ा थोड़ा दिख रहा है, पूरा दिखेगा. Yes. This is a boy. This is another boy. A, B. Who is the fatty one? A or B? Now, fatty one. sure. But before a minute you said B is the fatty one, and now you are saying C is the fatty one. How quickly you change your answers? Why? Sir, because the reference point changed. We are comparing with A, B, and C. Which is the longer line, A or B? B. सर सी It means all these things need a reference point. Please keep your mic mute. Soumya, all these things, length, height, weight, all these things are need a reference point to explain. तो जब मैं पूछूं कि भोपाल का डिस्टेंस कितना है, तो your question must be कहां से, डिफरेंस कहां से. यस. अच्छा, एक बात बताइए कि अगर पूरी क्लास में एक ही बच्चा है, जैसे हमारी क्लास में लक्ष्य है और लक्ष्य ने अपना 85% बनाया है, ठीक है, ये अकेला बच्चा है सर और कोई नहीं है 7th में, तो 85 ज्यादा होंगे या कम होंगे? सर हम एकदम भी कंपेयर नहीं कर सकते. 85 ज्यादा होंगे या कम होंगे? लक्ष्य सर ना ज्यादा होंगे ना कम होंगे. ना ज्यादा होंगे कम होंगे. लेकिन फिर 2 बच्चों ने एडमिशन लिया. Now 3 children are there and both new children scored 80% and 75%. तो अभी तक जो लक्ष्य जिनकी कोई वैल्यू नहीं थी, अब इंटेलिजेंट बन गए ना, टॉपर. यस सर. And next week one more student joined the class and he scored 95%. लक्ष्य बिगड़ गया. So कोई भी चीज कम या ज्यादा कब होती है? When we start comparing with others. देखिए, आप लोग बहुत अच्छे से ये चैप्टर समझिए, क्योंकि आपको इसमें बहुत काम करना है और डेडलाइन भी दे दूंगा मैं आपको. कमिंग थर्सडे को इसकी डेडलाइन दे दूंगा, जब तक टॉपिक समझ जाएंगे आप लोग 2 पीरियड में. ओके. सो व्हाट इज मोशन and what is rest? अच्छा, I am in the state of rest or motion? अग्रिमा? Reference point. सुबह से मेहनत कर रहा हूँ, यहाँ बैठे बैठे पसीना निकल आया, and still my children are saying you are taking rest. Reference point. And what you all are you doing exercise on the place in front of the camera? हो सर. So how can we say which thing is in the state of rest? Scientific definition of rest: a body is said to be in the state of rest when it does not change its position with passage of time. अग्रिमा अपनी साइकिल यहाँ छोड़ के गई है, so that bicycle is in the state of rest.
लेकिन जब मैंने उसको चलाया, देन इट कम्स इन द स्टेट ऑफ मोशन। ये आप 7th में एक वाटर बोतल रखी हुई है, नेक्स्ट वीक यू विल सी इट इज स्टिल हियर, बिकॉज इट इज नॉट चेंजिंग इट्स पोजीशन विद पैसेज ऑफ टाइम। समय के साथ इसकी पोजीशन चेंज नहीं हो रही है, तो दैट फैन इज इन द स्टेट ऑफ रेस्ट, दैट बॉटल इज इन द स्टेट ऑफ रेस्ट। बात समझ में आई बेटा? लेकिन मैं तो अभी थोड़ी देर पहले उठ के यहां से यहां तक गया था और फिर लौट के आया, फिर स्टाफ रूम जाऊंगा, तो आई एम इन द स्टेट ऑफ मोशन बिकॉज आई एम चेंजिंग माई पोजिशन विद पैसेज ऑफ टाइम। Is it clear? What is rest and what is motion? A body Yes, sir. of motion if it changes its position with passage of time. जैसे काफी देर से मैं देख रहा हूं सार्थक खैरनार अपनी जगह पे स्थिर नहीं है, खड़े हो जाओ, स्टैंड अप। तो he is in the state of motion, he is changing, go back, पीछे जाओ, बस ज्यादा मत जाना, सब गिर जाएगा, गिराई दिया। हाँ, सिट डाउन, सिट डाउन, सिट डाउन, सिट डाउन, सिट डाउन, सिट डाउन, सिट डाउन। तो सिट डाउन, सिट डाउन, तो ही इज चेंजिंग, अरे सिट डाउन भाई, सिट डाउन, तो ही इज चेंजिंग इट्स पोजीशन विद पैसेज ऑफ टाइम, तो ही इज इन द स्टेट ऑफ रेस्ट। अब मेरी दोनों, अब कीप योर बोथ द हेड्स लाइक दिस, एक दूसरे के सामने बिल्कुल, यस, मूव देयर together. Are they in the state of rest or motion? Motion. अच्छा, okay. The same question in different way. We all are in a bus. चलना है घूमने, पिकनिक पार्टी पे, पंक्ति? Yes, sir. चलो ठीक है। So we all are in the bus. क्या ठीक है मीना जी? चल रहे हो ना बस में? तो मीना ट्रेवल्स की शानदार बस है हमारे पास, और वी ऑल आर इन द इनसाइड द बस, सभी बच्चे बस के अंदर बैठे हुए हैं, ठीक है? और बस चल रही है बहुत अच्छी स्पीड में, 70 किलोमीटर पर आवर। वी ऑल आर बेटा क्या माइक, वी ऑल आर इन द स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन? Motion. अच्छा, Because bus चल रही है। both the answers are correct. We all are inside the bus, and with respect to each other, we are in the state of rest. But with respect to person who is outside the bus, with respect to trees which are outside the bus, we are in the state of motion. तो बस के बाहर जितने भी लोग हैं, जितने भी रेफरेंस पॉइंट हैं, उनके रेफरेंस में we all are in the state of motion. और बस के अंदर जितने भी बॉयज एंड गर्ल्स हैं, Agrima is in the state of rest with respect to Catherine, with respect to other girls. तो बात समझ में आ गई? We all are in the state of rest with respect to each other, and we all are in the state of motion with respect to person or tree who is outside the bus. Is it clear about the rest and motion? So rest and motion both are relative terms. Both are relative terms. ये relative terms हैं, not absolute, not absolute terms. They are relative terms. अब कौन कितना मोटा है, ये कब पता चलेगा? मान लीजिए आपने आपकी फ्रेंडशिप एक बहुत दुबले पतले बच्चे से है, तो लोग आपको मोटा कहेंगे, और आपने अपने से तगड़े बच्चे के साथ फ्रेंडशिप कर ली, तो आप मोटे कहलाएंगे क्या?
फिर तो वही कहलाएगा, ठीक है। तो जब अपन, तो दिस इज आल्सो यूजफुल इन आवर रूटीन लाइफ। कैथरीन सीधे बैठ जा, गिर जाएगी, चक्कर आ जाएंगे, बैठ जा। बी इन द स्टेट ऑफ रेस्ट, नॉट इन मोशन। सो comparison gives us good and bad, but without comparison we cannot, without reference point we cannot compare. Is it clear about the reference point or with passage of time? ये बात सब बच्चों को क्लियर हो गई? Okay, very good. Now second thing is about uniform motion and non-uniform motion. What is uniform motion? Can anybody tell me? Yes, Vyom. If the object travels equal distances in equal intervals of time, it is said to have uniform motion. Yes. What is non-uniform motion? If Yes, the Catherine. object Catherine. Yes, sir. If the object covers the distance in unequal distance in equal intervals or equal distances in unequal intervals, so it is said to be non-uniform motion. Non-uniform motion. Okay. अब जैसे कि हमारा जो दोस्त है नीतीश मीना, इसको घर से कोई काम दिया गया, तो इसने क्या किया, इसको बोला गया कि गो टू द मार्केट एंड ब्रिंग 2 kg पोटैटोज। क्या खरीदने गया था ये? पोटैटोज परचेज। अब जब ये घर से निकला तो इसको सपोज 1 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल करना है। ये घर से चला, इसको घर से निकलते से इसका एक फ्रेंड मिल गया, ये उसके साथ हाफ एन आवर खेलने लग गया वहीं पर। फिर इसको अचानक याद आया, तो दौड़ता हुआ शॉप पे गया, लेकिन शॉप बंद हो चुकी थी। फिर ये वहां खड़ा रहा, 5 मिनट्स बाद शॉपकीपर आया, उसने इसको सामान दिया। फिर ये एक बच्चे की साइकिल पे बैठ के आ गया, पहले पैदल गया था, फिर उसकी साइकिल पे बैठ के आ गया और घर सामान दे दिया। क्या इसने हर एक डिस्टेंस पर इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल किया है इक्वल टाइम में? नो। ये हाफ एन आवर तक तो अपने घर के सामने ही खेलता रहा, तो 0 डिस्टेंस इन फर्स्ट 30 minutes. Then he started running toward the shop. So within 5 minutes he reached to the shop. He traveled 1 kilometer within 5 minutes. 5 kilometer, 1 kilometer दौड़ता चला गया। When he reached there, he found that shop was closed. So he started waiting 5 minutes, 0 distance. और फिर आ गया वो शॉपकीपर, और फिर साइकिल वाले ने घर छोड़ दिया। तो now 1 kilometer in 2 minutes. So different distances travel in different time. This is called non-uniform motion. What is this called? Non-uniform. आप यहाँ से ग्वालियर जाते हैं, भोपाल जाते हैं, इंदौर जाते हैं अपनी कार से, तो यहाँ से आपकी व्हीकल की जो स्पीड है वो सपोज 80 किलोमीटर पर आवर है, तो 80 किलोमीटर पर आवर से वो सेट होके वहां तक इंदौर तक 80 किलोमीटर पर आवर ही रहती है या कम होती है? नो सर बदलती है। कभी ट्रैफिक ज्यादा आ गई, तो वो वहां पर क्या होता है कि हमारे जो व्हीकल की स्पीड कम हो जाती है। तो दिस इज कॉल्ड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो इज इट क्लियर? तो आई एक्सप्लेन यू 2 things, मोशन एंड सेकेंड इज रेस्ट, देन यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ओके, और मोशन समझ नहीं आया। यूनिफॉर्म मोशन क्या है? When a body travels equal distance in equal interval of time, it is said to be in uniform motion. जैसे मान लीजिए कि आपको 10 किलोमीटर, हाँ बेटा, मैं कुछ बोल रहा हूँ, बीच में बोलने की जहमत क्यों उठाई, बता सकते हैं? सर यूनिफॉर्म मोशन को
कांस्टेंट भी बोल। अच्छा, थैंक यू वेरी मच। तो यूनिफॉर्म मोशन, जैसे मान लीजिए आपको 10 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल करना है, तो फर्स्ट आपने हर एक 1 किलोमीटर 5 मिनट्स में ट्रेवल किया। संदेश बेटा, मेरी बात समझ आ रही है आपको? यस सर। तो आपने फर्स्ट 1 किलोमीटर को 5 मिनट्स में किया, सेकंड 1 किलोमीटर को 5 मिनट्स में, थर्ड फोर्थ फिफ्थ 1 किलोमीटर को 5 मिनट्स में। तो यू आर ट्रेवलिंग इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम। दिस इज कॉल्ड यूनिफॉर्म मोशन। इज इट क्लियर? यस सर। And as Soni ji suggested, it is also called constant motion. Very good, Lokesh. The uniform motion is also called constant motion. Is it clear to all about the motion? Okay. Yes. What is slow and what is fast? Slow किसको कहेंगे और fast Sir, किसको कहेंगे? relative. रिलेटिव। वेरी गुड। एक 100 मीटर की रेस हुई जिसमें देवेश सर अकेले दौड़ रहे हैं। Who will win the race? Davis, You sir. sir. Davis And who will be on second position, first position? You sir. You sir. No one. No one. I will be on first, second, third, fourth, fifth position. I will be winner, I will be loser. There will be no slow and fast. Yes. लेकिन मेरे साथ अभिषेक धाकड़ दौड़ रहा है, तो कौन जीतेगा रेस? अभिषेक धाकड़। अभिषेक धाकड़। आपने कैसे बोल दिया कि अभिषेक दौड़ेगा, जीतेगा? सर आप जीतेंगे। हाँ सर आप थोड़े उम्र में हो संदेश मैं नहीं पी सकता बेटा। संदेश क्या बातें कर रहा है? पता नहीं। गलत बात यार। नहीं नहीं, संदेश बिल्कुल सही कह रहा है। अभिषेक धाकड़ में रेस जीतेगा। यस। सो दो बच्चे हैं, दो लोग हैं, तो वी कैन कंपेयर। तो अंडरस्टूड व्हाट इज स्लो एंड व्हाट इज फास्ट? यस सर। अच्छा, आप में से कितने लोगों को एक्टिवा 2 व्हीलर चलाना आता है? सर मुझे। सर मुझे आता है। वेरी गुड, वेरी सर गुड। मुझे भी आता है। सर अच्छा, मुझे तो very साइकिल good. चलाना आता है। अभी मेरी उम्र नहीं है स्कूटर Very सीखने good. की। अगर आपको, सर मैं एक्टिवा चला ले। मैं एरोप्लेन चला लेता हूँ, पंक्ति साइकिल और एक्टिवा चला लेती है। अब हम लोगों ने कुछ काम बताया। पंक्ति को उसकी मम्मी ने बोला मार्केट से सामान लेके आओ। पहली बार गई पैदल, दूसरी बार गई साइकिल से, तीसरी बार गई एक्टिवा से। दुकान और घर दोनों के बीच का डिस्टेंस तीनों बार सेम है। 1.5 किलोमीटर दूर दुकान है उसके घर से। पैदल गई तो जल्दी आएगी या लेट आएगी? लेट सर थोड़ा जल्दी। और एक्टिवा सर अगर सर और जल्दी से जल्दी। because it means we can say Pankti can bring articles from the market in less time if she uses Activa. Yes बेटा? यस। और पंक्ति को अगर हमने एक्टिवा की जगह एक फाइटर प्लेन दे दिया, जूम, तो बहुत जल्दी काम हो जाएगा। यस। तो सर फाइटर प्लेन वहां पे लैंड कौन करेगा? मैं, हाँ लैंड करने में तो 5 मिनट लगेंगे। आई विल बी देयर एवरीवेयर। सो कोई काम जल्दी क्यों होता है और लेट क्यों होता है? इट डिपेंड्स ऑन इट्स स्पीड। इट डिपेंड्स ऑन इट्स स्पीड। इज इट क्लियर अबाउट द स्पीड? व्हाट इज स्पीड? Speed is equal to distance upon time. What is the unit of speed? किलोमीटर पर आवर। Very good. The unit of speed is kilometer per hour. ये कम भी हो सकती है, ये ज्यादा भी हो सकता है। ये this is the SI unit of speed. Is it clear? Any doubt? आप में से किसी को भी हमारे जो मैंने टॉपिक्स बताए हैं, जो आज मैंने
हमारे आर्ट इंटीग्रेशन, इसको कहते हैं आर्ट इंटीग्रेशन, कि उसको जैसे मैंने यहाँ एक ड्राइंग बना दी ना चैप्टर पढ़ाते पढ़ाते बोर्ड पे, तो ये आर्ट इंटीग्रेशन हो गया। तो हम किस आर्ट को कर रहे हैं, हम रोल प्ले कर रहे हैं, हम स्लाइडिंग शो कर रहे हैं, पीपीटी कर रहे हैं, हम फोटोशॉप का यूज कर रहे हैं। इन 3 टूल्स का यूज करके हम ये सब चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। यस बेटा, करेंगे। यस बेटा। सर ये ग्रुप हर एक सब्जेक्ट में यही ग्रुप रहेंगे या फिर अलग अलग? एक ही ग्रुप रहेगा सारे उसमें। ये अभी आपने बनाया वही? हाँ बेटा, ये कोई दिक्कत है इस ग्रुप में? सर पर एसएससी में तो ग्रुप अलग है और हम लोग वर्क भी स्टार्ट करना था। वो मैं आपको वो सब समझा दूंगा कि आप लोग अलग अलग हैं तो एक साथ काम कैसे होगा, ठीक है, वो मैं बताऊंगा आप। सर आर्ट इंटीग्रेशन मतलब अपन को प्रोसेस देना, प्रोसेस 1 2 3। मैं यस बेटा, मैं नेक्स्ट वीक में, अभी टीचर आपको बताते जाएंगे, अभी क्लास का टाइम हो गया है, दूसरे टीचर खड़े हुए। शांति सर पाठ। और वो शांति साई राम। सायरम सर। सायरम सर। सायरम सर। सायरम सर। सायरम सर। सायरम सर।